बलूचिस्तान से इंतहाई अफसोसनाक खबर है। एक ट्रेन है जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। ये एक रेगुलर ट्रिप थी और ये जाफर एक्सप्रेस एक पैसेंजर ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर ट्रेवल कर रही थी। इस ट्रेन में 400 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, मोस्टली फैमिलीज, वर्कर्स और इवन के मिलिट्री के कुछ लोग भी इस ट्रेन में बैठे हुए थे। इस ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को ये मालूम ही नहीं था कि उनका ये सफर कितना बड़ा मसला हो सकता है 11 मार्च 2025 के इस दिन को। और आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत ही हेल्प होती है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो काइंडली ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए आगे इस प्रॉब्लम को समझते हैं। 11 मार्च 2025 सुबह के 9 बज रहे थे। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा की स्टेशन से निकलती है और ये पेशावर जा रही है। इसका ये सफर 1600 किलोमीटर का है। क्वेटा से 157 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये ट्रेन बोलान के एरिया मशकाफ में एक टनल के पास पहुंचती है, जिस टनल को हम टनल नंबर 8 भी कहते हैं। और ये एरिया 21 किलोमीटर दूर है सिब्बी से, जहां पे इस टनल में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग इस ट्रेन को हाईजैक कर देते हैं। ये अटैक प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों के द्वारा। ये एक ग्रुप है जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है। उन्होंने ट्रेन की जो ट्रैक है उसको ब्लॉक किया और जैसे ही ट्रेन स्टॉप हुई तो उन्होंने उसी वक्त फायरिंग शुरू कर दी। इसके नतीजे में 20 पैसेंजर्स मारे गए और एक ट्रेन का ड्राइवर भी मारा गया। और बहुत आसानी से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इस ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब जैसे ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग उस ट्रेन में एंटर हुए तो अंदर बैठे लोग इनको देख के बहुत ही डरे हुए थे। अब ये बीएलए के लोग 214 पैसेंजर्स को पकड़ते हैं और वो स्पेशली देख रहे थे कि इनमें से कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं है, कोई मिलिट्री पर्सनल तो नहीं है, और उनको उनकी आइडेंटिटी के बेस पे मारा जाए। अब उसके बाद वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर आपने हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो हम इन पैसेंजर्स को मार देंगे। बीएलए के लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि उनके बलोच कैदियों को रिहा किया जाए। अगर ये नहीं किया गया तो 48 घंटों के अंदर अंदर वो सारे पैसेंजर्स को मार देंगे और ट्रेन को बम से ब्लास्ट कर देंगे। एक सर्वाइवर बाद में बताता है कि कितना डरावना मूवमेंट था उनके लिए उस वक्त। वो बताता है कि सबसे पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद गोलियों की आवाज आई और जब ये धुआं खत्म हो गया तो उनके सामने ट्रेन में बहुत ही हट्टे कट्टे बीएलए के जवान खड़े हुए थे। अब जैसे ये बात मिलिट्री को पता चलती है तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग फौरन उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इन पैसेंजर्स को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। ये जो ट्रेन थी ये एक टनल के अंदर फंसी हुई थी और ये जो एरिया है ये एक माउंटेनियस एरिया है और इसके अलावा ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा सोल्जर्स के लिए उस एरिया पे पहुंचना। बीएलए मेंबर्स के पास बहुत बड़ी तादाद में असलहा है और उनके पास सुसाइड जैकेट्स भी हैं। उसके बाद आर्मी एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करती है और घंटों की लड़ाई के बाद रेडियो पाकिस्तान डिक्लेयर करता है कि 155 हॉस्टेजेस को मिलिट्री के द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। क्वेटा का रेलवे अमला बताता है कि उन्होंने कुछ लोगों को आते हुए देखा उस टनल से और वो जो हॉस्टेजेस थे वो खुद बता रहे थे कि उन बीएलए मेंबर्स के ग्रुप ने बिना किसी जुल्म के उनको रिहा कर दिया। इस वीडियो में देखिए। लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाएं, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। और बीएलए मेंबर्स ने ज्यादातर उन लोगों को छोड़ा जो बलूचिस्तान के ही लोकल सिटीजन्स थे, बलूचिस्तान के ही रहने वाले थे। इस ऑपरेशन में 27 बीएलए के ग्रुप मेंबर्स मारे जाते हैं और हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि इस बीएलए ग्रुप के मेंबर्स कितने हैं। इसके अलावा कई पैसेंजर अभी भी इस वक्त उनके कैद में हैं और ये बीएलए के मेंबर्स सरेंडर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। रेडियो पाकिस्तान फर्दर कहता है कि इन बीएलए मेंबर्स ने सुसाइड बम्बर्स को इन पैसेंजर के साथ खड़ा किया है और ये टेररिस्ट इन पैसेंजर्स को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसन नकवी इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिमिनल्स जो इनोसेंट पैसेंजर्स पे अटैक करते हैं उन पे बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाएगा और हम एक्शन लेंगे। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और मेडिकल टीम्स को उन जख्मी लोगों के पास भेजा जाता है जो रेस्क्यू किए गए थे। अकॉर्डिंग टू इमरान हयात, रेलवेज डिविजनल सुपरिटेंडेंट क्वेटा, उनका कहना है कि 104 पैसेंजर्स जो रेस्क्यू किए गए थे उनको पास की पनीर रेलवे स्टेशन पे भेजा गया है, जिसमें से 58 मेल्स थे, 31 फीमेल्स थी और 15 चिल्ड्रंस थे। रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि इस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की 750 पैसेंजर्स ने टिकट बुक करवाई थी और क्वेटा से जब ये ट्रेन निकली थी तो सिर्फ 450 लोगों को ही लेकर निकली थी और इसी ट्रेन में 200 सिक्योरिटी के भी लोग बैठे हुए थे। इस प्रॉब्लम को न सिर्फ पाकिस्तान न्यूज ने रिकॉर्ड किया है बल्कि इंटरनेशनल न्यूज ने भी रिकॉर्ड किया है। यूनाइटेड नेशन और फॉरेन गवर्नमेंट्स
इस हाईजैकिंग को कंडेम करती हैं और वो इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म का करार देती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो इस ट्रेन अटैक इंसिडेंट को कंडेम करते हैं और वो कहते हैं कि टेररिस्ट आर द बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान। इस इंसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कंडेम करते हैं और वो कहते हैं कि टेररिस्ट पे किसी भी किस्म का रहम नहीं किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन और एंटी नेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये एक फैल्स प्रोपेगेंडा और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, काइंडली इससे बचिएगा। बीएलए के मेंबर कई सालों से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कई बम्बिंग्स की हैं, किडनैपिंग्स की हैं और इवन के सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हमला किया है पास्ट में कई बार। कुछ महीने पहले नवंबर 2024 में बीएलए मेंबर्स ने कोयटा में बम्बिंग की थी जिसमें 32 लोग मारे गए थे। आर्मी की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी कई होस्टेजेस उस टनल के अंदर ट्रैप्ड हैं और ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक बन गई है। पाकिस्तान आर्मी कोशिश कर रही है इन रिमेनिंग होस्टेजेस को रिलीज करवाने के लिए, लेकिन ये जो बीएलए मेंबर्स हैं ये सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट के पास दो टफ चॉइसेस हैं, या तो ये बीएलए की डिमांड पूरी करके इन होस्टेजेस को रिलीज करवाएं या फिर इन होस्टेजेस को ही डायरेक्ट अटैक करें, लेकिन इससे और ज्यादा नुकसान होगा और ये जो इनोसेंट पैसेंजर्स हैं ये मारे जाएंगे। ये सिचुएशन पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है कि आर्मी कैसे इन ग्रुप्स को डील करती है और आम सिविलियंस को बचाती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी कौम देख रही है। उम्मीद है कि जो रिमेनिंग होस्टेजेस हैं वो अपने घर सेफली पहुंच जाएं।